लैमिनेट फ्लोरिंग की। देखिए लैमिनेट फ्लोरिंग ये भी एक मल्टी लेयर फ्लोरिंग है। इसका जो कोर मटेरियल होता है एचडीएफ बोर्ड, आपने सुना ही होगा, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड का इस्तेमाल करके इसकी कोर को बनाया जाता है। तो लैमिनेट फ्लोरिंग है वो होती है 4 लेयर फ्लोरिंग। इसके अंदर यूवी लेयर नहीं होती है। इसके अंदर शुरुआत की जाती है वियर लेयर से, जो इसको स्टेन और स्क्रैच से बचाती है। उसके बाद आती है हमारी डेकोरेटिव लेयर, जो भी आप देख रहे हैं, या वो वुड फिनिश है या स्टोन फिनिश है, वो हमारी होती है डेकोरेटिव लेयर। इसके नीचे इस्तेमाल किया जाता है एचडीएफ को, जो इसका कोर मटेरियल है, जिसे हम कहते हैं हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में होता है बैकिंग कुशन, जो हमारा टैपिंग नॉइज है उसको रिड्यूस करता है। लैमिनेट फ्लोरिंग की बात करें तो आप इसे रेजिडेंशियल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आप इसका इस्तेमाल बाथरूम वगैरह में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वाटरप्रूफ मटेरियल नहीं है। अगर मॉइस्चर इसके कांटेक्ट में आता है तो ये खराब हो सकता है। कमर्शियल में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ऑफिस हो गए या रिटेल स्टोर है, रेस्टोरेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बस आपको ध्यान रखना आउटडोर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो हमारा लैमिनेट फ्लोरिंग है उसके क्या क्या एडवांटेज मिल जाते हैं आपको। सबसे पहला कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए जो ये फ्लोरिंग है वो हमारी स्टोन फ्लोरिंग और जो हार्डवुड फ्लोरिंग जो हम इस्तेमाल करने वाले थे उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा चीपर ऑप्शन है। तो आप इसका इस्तेमाल करके काफी ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। सेकंड, इजी इंस्टॉलेशन। आप इसका इंस्टॉलेशन बहुत जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि क्लिक लॉक सिस्टम में आता है। आप इसका इस्तेमाल करके काफी बड़ा एरिया एक ही दिन के अंदर कवर कर सकते हैं, जिससे कि आपका काफी ज्यादा टाइम बच जाता है। थर्ड, वैरायटी ऑफ डिजाइन। इसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा अलग अलग कलर मिल जाते हैं, टेक्सचर मिल जाते हैं, पैटर्न मिल जाते हैं। आप मान लीजिए एक फोटो कॉपी है हमारी स्टोन फ्लोरिंग या फिर वुडन फ्लोरिंग या फिर टाइल फ्लोरिंग की, तो आपको काफी अच्छे प्राइस में इन तीनों की फोटो कॉपी मिल जाती है। फोर्थ है इजी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस करना बहुत ही आसान है। जैसे हम नॉर्मल क्लीनिंग करते हैं फ्लोरिंग की, वैसे ही आप इसकी क्लीनिंग करके इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या डिसएडवांटेज हमें लैमिनेट फ्लोरिंग में मिल जाते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है ये वाटरप्रूफिंग मटेरियल नहीं है। जहां पर भी कोई मॉइस्चर है या कोई पानी की संभावना हो सकती है जो हमारी फ्लोरिंग में लग जाएगी, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि किचन है, हमारा बाथरूम है या आउटडोर एरिया है, वहां इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड, लिमिटेड लाइफ स्पैन। इसका जो लाइफ स्पैन है काफी ज्यादा कम होता है, ये 8 से 10 साल तक ही चलेगा। कंपैरेटिवली जो हमारी स्टोन फ्लोरिंग होती है या फिर जो हार्डवुड वाली जो फ्लोरिंग होती है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लंबे समय तक एक ही फ्लोरिंग करनी है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएं। थर्ड, डिफिकल्ट टू रिपेयर। ये भी हमारी जो एसपीसी फ्लोरिंग है उसी तरीके के प्लैंक्स इसके अंदर भी आते हैं। तो अगर एक बार कोई प्लैंक्स क्रैक हो जाता है या फिर खराब हो जाता है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसे आप रिफिनिश या फिर सैंडिंग करके ठीक नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है सिंथेटिक लुक। मैंने जैसा आपको बताया एसपीसी फ्लोरिंग में, वैसा ही यहां पर भी है। वो आपको वार्मथ और वो जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको इस फ्लोरिंग में नहीं मिलती है, जो कि आपको नेचुरल वुड या फिर जो हार्डवुड आती है, जो इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग होती है उसके अंदर मिल जाती है, वो इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। बट अगर आप देखें कंपैरेटिवली प्राइस कंपैरिजन करें, इतने कम प्राइस में आपको एक अच्छी खासी फ्लोरिंग मिल जाती है। मगर आप शौकीन हैं कि हमें वही फील और वही वार्मथ चाहिए, तो आप इस फ्लोरिंग को ना लगाएं, आप हार्डवुड या फिर इंजीनियर्ड वुड की तरफ जा सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ लैमिनेट फ्लोरिंग। लैमिनेट फ्लोरिंग की जो थिकनेस है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाती है 6 mm से लेके 12 mm तक। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कम से कम 8 mm का फ्लोर जरूर लगाना, इससे कम मत लगाइएगा। अगर इससे ऊपर लगाना चाहते हैं तो जा सकते हैं आप, बट इससे नीचे मत जाइएगा। और इसके विड्थ की बात करें, जो प्लैंक्स है उसकी जो विड्थ है वो 6 इंच से लेकर 12 इंच तक अवेलेबल हो जाती है। और इसकी जो लेंथ की बात करें तो ये आपको 3 फीट और 4 फीट में अवेलेबल हो जाता है। तो आप किसी भी साइज का जो आपको मिल जाता है, जो आपके रिक्वायरमेंट में, वो आप ले सकते हैं। बट यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लैमिनेट फ्लोरिंग में आपको क्लासेस मिलती हैं, जैसे कि AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6। इसको 6 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्लासेस का मतलब क्या है। रुकिए मैं आपको समझा। एसी का मतलब है एब्रेशन क्लास या एब्रेशन कैटेगरी। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है, मान लीजिए AC1 से लेकर A6 तक जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो प्लैंक्स है उसकी क्वालिटी बढ़ती जा रही है, उसकी जो लाइफ है वो बढ़ती जा रही है। जो इसके ऊपर वियर लेयर होती है उसकी क्वालिटी बढ़ती जाती है, और इसी तरीके से जो उसके प्राइस हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, आपको कम से कम अपने घर में AC3 या AC4 की ही फ्लोरिंग लगानी है, इससे नीचे बिल्कुल मत जाइएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। क्या होता है कि हमारी जो फ्लोरिंग है वो एक ऐसा हिस्सा होता है हमारे घर का जो जल्दी जल्दी हम बदलना नहीं चाहते हैं या बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा काम हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह की फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे कि काफी ज्यादा लंबा टाइम आपको मिल जाए, वो फ्लोरिंग आपके घर में बनी रहे। तो इसीलिए अगर आप लैमिनेट फ्लोरिंग लगाने वाले हैं तो आपको AC3 या AC4 क्लास ही लेनी चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब इसके ब्रांड्स की बात करें तो कौन कौन से ब्रांड्स आपको इंडिया में लैमिनेट फ्लोरिंग अवेलेबल करा रहे हैं, वो है सेंचुरी, एक्सेंटेसा, रॉयल टच, मिकासा, लैमीवुड, फ्लोरमोंक। ये कुछ ब्रांड्स हैं जो आपको लैमिनेट फ्लोरिंग अवेलेबल करा रहे हैं इंडिया में। आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। आपको लैमिनेट फ्लोरिंग में कुछ चाइनीज प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनका प्राइस काफी ज्यादा कम होता है, इसीलिए जो इसकी प्राइस कैटेगरी है वो आपको मिलती है 60 रुपए से लेकर 400 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। लैमिनेट फ्लोरिंग को लगाना बहुत ही आसान होता है, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही ईजी है और काफी कम समय में हो जाता है, और देखने में बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग लगती है। मगर आपको 4 ऐसे पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो आपकी फ्लोरिंग को एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, जिनकी लाइफ काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उसमें से पहला नंबर यह है कि आपका जो फ्लोर है वो क्लियर होना चाहिए। जब भी आप फ्लोरिंग करें उससे पहले बहुत अच्छे से अपने फ्लोर को क्लीन कर लें।
दूसरा, जो अपना फ्लोर है, एग्जिस्टिंग फ्लोर है, वो चाहे मार्बल का हो, टाइल्स का हो या फिर कंक्रीट का हो, उसमें अनइवननेस बहुत कम होनी चाहिए। 2 मीटर के अंदर आपको सिर्फ 3 mm तक का अंड्यूलेशन चल सकता है। इससे ज्यादा अंड्यूलेशन है, यानी कि उसके अंदर उबड़ खाबड़ जगह है 3 mm से ज्यादा की, तो आपको वो पहले ही फ्लोर को कंप्लीट करना है, उसकी जो अनइवननेस है उसको खत्म करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उससे क्या होगा, हमारा जो फ्लोरिंग प्लैंक्स हैं वो टूट सकते हैं, वो क्रैक हो सकते हैं। तीसरी चीज, जब भी आप फ्लोरिंग करें तो आपको ये ध्यान रखना है, वॉल और फ्लोरिंग के बीच में 8 से 10 mm का कम से कम स्पेसर डालना है, उसके अंदर स्पेस होना चाहिए। ये इसलिए ध्यान रखना है, जब भी फ्लोरिंग के अंदर एक्सपेंशन होगा तो उसको स्पेस मिलेगा। अगर उसको स्पेस नहीं मिला तो वो उखड़ सकता है, बीच में से ऊपर आ सकता है इस तरीके से फूल के, तो वहां पर सारा का सारा फ्लोर खराब हो जाएगा आपका और सारे के सारे पैसे खराब हो सकते हैं। जो चौथा पॉइंट है, उसमें आपको पॉलीथीन का इस्तेमाल भी करना है। पॉलीथीन सबसे पहले बिछाई जाएगी, उसके अंदर 100 से 120 माइक्रोन की पॉलीथीन बिछानी है, जिसकी कॉस्ट मात्र 2 या 3 रुपए पर स्क्वायर फीट आती है। उसको अच्छे से बिछा लेना है और दीवार पर भी कम से कम 8 इंची तक चढ़ा लेना है। जितने भी इसके जॉइंट्स आए उसको आपको टेपिंग कर लेना अच्छे से। इसके बाद आपको वो फॉर्म शीट बिछानी है जो कि 2 mm या 3 mm की होगी, तो उसको फॉर्म शीट को बिछाने के बाद आपको फ्लोरिंग करनी है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब ये हो जाने के बाद आप अपनी फ्लोरिंग को कर सकते हैं। जो लॉकिंग सिस्टम है उसको फॉलो करते जाना है, प्लैंक्स को बिछाते जाना है, लेफ्ट टू राइट बिछाते जाएंगे और उसमें जो लॉक सिस्टम है लॉक को करते जाएंगे, हमारी फ्लोरिंग हो जाएगी। ये था प्रोसेस लैमिनेट फ्लोरिंग का।